अब बात ब्लैक फंगस की करते हैं। ब्लैक फंगस ने हरियाणा सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। बीमारी से निपटने के लिए इंजेक्शन कम है, ये कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। इसके साथ ही अनिल विज ने केंद्र से 12,000 इंजेक्शन मांगे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर सफाई कर्मी की मृत्यु पर सरकार सहायता राशि देगी, ऐसा ऐलान भी किया है। मृत्यु पर 20 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बीपीएल परिवारों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो ये ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से ये बयान सामने है। हालांकि ब्लैक फंगस की वजह से प्रदेश में टेंशन जरूर बढ़ी है। बीमारी से निपटने के लिए इंजेक्शन कम है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्र से 12,000 इंजेक्शन भी मांगे हैं बीमारी के इलाज के लिए। वहीं सफाई कर्मी की मृत्यु पर सरकार देगी सहायता राशि, ऐसा ऐलान किया गया है। मृत्यु पर 20 लाख की सहायता राशि देने की बात कही गई है। जितने हिंदुस्तान में मिल सक रही है उतने हम हासिल कर रहे हैं। कुछ मात्रा में हमें मिली भी है और वो जो हमने एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है उनको कह दिया है कि वो गंभीरता के हिसाब से जो ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसको पहले दी जाए और वो दी जाए। लेकिन काफ़ी कम हैं जो इंजेक्शन्स मिल रहे हैं। हमने 12,000 इंजेक्शन्स की केंद्र सरकार से भी मांग की है और विदेशों से भी इंपोर्ट करने के लिए कल हमने फाइल मूव कर दी। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस। हिमाचल में 3 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस के 2 केस यहां से भी दर्ज किए गए हैं। आईजीएमसी में भी कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। शुक्रवार को भी महिला की जो ब्लैक फंगस था उसकी पुष्टि हुई है महिला के अंदर। हिमाचल में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो प्रदेश सरकार ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुकी है और इस बीच अब नए केसों का सामने आना लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच 3 और केस सामने आए हैं। 2 केस टांडा मेडिकल कॉलेज में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आईजीएमसी में एक नया केस सामने आया है। हिमाचल में अब तक ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए तो टोटल आंकड़ा यहाँ पर 4 हो चुका है। बीमारी को अब हिमाचल सरकार महामारी भी घोषित कर चुकी है। ब्लैक फंगस जिसको कि हम मेडिकल साइंस में मिकोरमाइकोसिस बोलते हैं, एक महिला हमारे पास पहले से ही नेक चौक से रेफर होके आई थी और एक और मामला जो था वो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन था परसों से। तो कल वो ब्लैक फंगस यानी कि मिकोरमाइकोसिस डायग्नोज हुई है और ये 41 वर्ष की महिला है सोलन डिस्ट्रिक्ट से और इनका तो आज ऑपरेशन भी जो है वो हमने कर दिया है और अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और दूसरा जो नेट चौक से रेफर होके आई थी उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है जिस वजह से कि आज हम उनको ऑपरेट नहीं कर पाए और संभवतः मंडे को या ट्यूसडे को उनका ऑपरेशन हम जो है वो करेंगे। और एक और बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में आपदा की घड़ी में कालाबाजारी लगातार जारी है। शिमला में दवा दुकानदारों की मनमानी भी लगातार जारी है। 1,600 से 2,000 रुपए तक ऑक्सीमीटर के दाम पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी मारामारी लगातार यहां पर जारी है। 65,000 से 1 लाख तक पहुंचा रेट। तो आपदा की इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनमानियां की जा रही है। कालाबाजारी लगातार धड़ल्ले से जारी है। शिमला में दवा की अगर बात की जाए दवा दुकानदारों की तो मनमानी के साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि 1,600 से 2,000 रुपए तक ऑक्सीमीटर के दाम पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी मारामारी यहां पर हो रही है। 65,000 से 1 लाख तक यहां पर रेट पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़े अगर सामने आ रहे हैं। तो उस बीच आपदा की इस घड़ी में कुछ लोग फायदा उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहे और यही वजह है कि कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। मेरा नाम है रमन शर्मा। हाँ, ये ऑक्सीमीटर है आपके पास? हाँ जी। डिमांड कितनी है, मांग रहे हैं लोग? डिमांड बिल्कुल आ रही है, काफी आ रही है, काफी आ रही है। तो किस तरह से बेच रहे हैं सर आप? मतलब इनके रेट्स वगैरह? हाँ, रेट क्या है?
रेट इनके हम 1200 भी बेच रहे हैं, 1400 भी बेच रहे हैं। जैसे जैसे कंपनी के रेट हैं उस हिसाब से बेच रहे हैं। ओके। और ये जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके बारे में बताया जरा, वो मिल रहे हैं? वो सब मिल रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से। मेड्रोल थोड़ी पीछे से शॉर्टेज चल रही है, बाकी मेड्रोल किसी किसी अलग अलग कंपनियों की आती है, तो जैसे मेड्रोल जैसे सिप्ला की आती है तो हम कोई और कंपनी की दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, लेकिन अगर एक्शन की बात की जाए इनके ऊपर तो क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? देखिए कुसुम, लंबे समय से इस तरह की शिकायतें आ रही थी, लेकिन जहां तक एक्शन की बात है, एक्शन जो है किसी तरह का यहाँ पर किया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर जिला प्रशासन है या जो सरकार में बैठे अधिकारी है उनको इस बात की जानकारी है। जब इस तरह की खबरें जो है लगातार आ रही थी, इसको कंफर्म करने के लिए हम ऐसे लोगों के बीच गए, कुछ केमिस्ट से हमने कंफर्म किया और उन लोगों से कंफर्म किया जो समाज सेवी है, जो लगातार जो है लोगों को ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, कंसंट्रेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ नई खरीद हो रही है और किसी को जो है ये कंसंट्रेटर वो पहुंचा रहे, किसी ने खरीदना भी तो है। खुद बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर स्थिति है कि आपदा में जो अफसर जिसे सरकार कह रही थी वो कुछ कार्यवाहियों के लिए अब जो है बेहद अच्छे तरीके से वो इसका जो है लाभ उठा रहे हैं कि किस तरह से मजबूर लोगों का जो है फायदा उठाना है। जो एक जानकारी हम तक ये पहुंची, जो सामान्य ऑक्सीमीटर होता है उसकी कीमत 400 रुपए है और ब्रांडेड ऑक्सीमीटर की जो बात कही जाती है उसकी कीमत जो है 800-900 रुपए है। लेकिन दुकानदारों से जब हमने बात की केमिस्ट से, उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा, कोई कह रहा है कि 900 से लेकर 1400 है, वो कैमरे पर कह रहे हैं, लेकिन अगर आप एक सामान्य नागरिक के तौर पर खरीदने जाए तो 1500 रुपए से कम जो है कहीं पर, 1400 रुपए से कम जो है ऑक्सीमीटर कहीं नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें तो मारामारी जो है बहुत ज्यादा है। सरकार ने ये साफ किया है कि जो मरीज होम आइसोलेशन में, सरकार की तरफ से जो है किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड नहीं किया गया है और जिसको इस तरह की जरूरत होती है उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेड नहीं मिलता है या जिनका सैचुरेशन लेवल जो है 90 से थोड़ा कम है, जिनको घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत होती है, तो वो अपने मरीज को घर में उन्होंने अपने मरीज को घर पे रखा और इलाज वहां पर किया जा रहा है। तो हैरानी इस तरह की है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो सामान्य रूप से 5 लीटर का जिसे बताया जाता है वो 50,000 60,000 जिसकी कीमत थी वो 80-90 हजार रुपए में बिक रहा है, वो भी आसानी से मिल नहीं रहा है। एनजीओ से हमने बात की, एनजीओ के कोटे पर जो है आ रहा है, उन्हें जो है थोड़ा रिबेट इसमें मिलता है, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति ने खरीदना है तो इसकी कीमत जो है 1.5 गुना से ज्यादा है। जो 10 लीटर है, जो 10 लीटर का जो कंसंट्रेटर है वो यहाँ पर ये पुख्ता हम तक जानकारी पहुंची है और जिन लोगों से हमने संपर्क किया उन्होंने भी ये बताया है कि जो 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिसकी कीमत 1,20,000 के करीब है, वो अब जो है करीब 2 लाख रुपए में मिल रहा है। लगातार जो है लोगों के फोन आ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो इस तरह की कालाबाजारी यहाँ पर की जा रही है। सरकार की तरफ से कहा तो गया था, मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि कालाबाजारी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहाँ पर ऑक्सीमीटर हो, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या अन्य जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिनकी कालाबाजारी की जा रही है, उन पर कार्रवाई यहाँ पर देखी नहीं गई है। जी कुछ किसी तरीके का कोई एक्शन लिया गया हो। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर एक्शन लिया गया हो। यही वजह है कि लगातार हिमाचल में काला बाजारी सामने आ रही है। दुकानदार मनमाने दाम जो है वो लोगों से वसूल रहे हैं। और खबर जींद से है। जींद में एक महिला ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आई है। महिला ने पहले डॉक्टर को थप्पड़ रसीद दिया और फिर हाथ जोड़कर उनसे बाकायदा माफी भी मांगती हुई नजर आई है। खबर जींद से है, जहां
सिविल अस्पताल में मां की हालत खराब होती देख महिला ने अपना आपा खो दिया और डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, मगर बाद में महिला हाथ जोड़कर बार बार डॉक्टर से माफी मांगती हुई भी नजर आई। आपके सामने गलती मेरा खत्म हो गया था उस टाइम। सॉरी आप ये कह रहे थे ना कि आप डॉक्टर साहब के पास भी गए, मैं खुद भी तो देखने आता था डेली, सर मैं आप सबकी डेली आता था, एक दिन नहीं डेली। बिल्कुल डेली आते फिर और क्या, और हम लोगों के हाथ में क्या है? सर 0% आपको ड्यूटी डॉक्टर भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, एमएस भी देख रहे हैं। मेरा खत्म हो गया था, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया था। यही था डॉक्टर ये डॉक्टर साहब थे ना, रात को ड्यूटी डॉक्टर चलो सर, अब तो एक जो कोविड वार्ड में एक पेशेंट दाखिल थी, तो उसकी एक फीमेल अटेंडेंट ने हमारे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उनके साथ मिसबिहेव किया, हाथापाई की, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये वीडियो में भी फिल्म आ गई थी। तो हमने उस सुबह सारी हमारे डॉक्टरों की एसोसिएशन और सारों ने उसको इसके लेकर के सिविल सर्जन महोदय और पीएमओ मैडम से बात की और इसके ऊपर काफ़ी रोष जताया गया, परंतु दुर्भाग्यवश जो पेशेंट थी उसकी भी सुबह मृत्यु हो गई। तो हमने मानवता के नाते इस मामले को जो है वो पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा माफ़ी मांग ली गई, तो आगे ना बढ़ाने का निर्णय लिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छुपा रहा है। पलवल में उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो स्वास्थ्य विभाग दिखा रहा है और उससे 4 गुना ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नूह रोड पर बनाए गए कोविड शमशान घाट में 1 अप्रैल